हाँ भाई, कल हमने पढ़ा था कि एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ में या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है भाई। आपने पढ़ा था कि सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा भाई, बना रहा था भाई। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं कि भाई देखो हमारे पास क्या है भाई, Ca OH है भाई, इसको हम यहाँ पे लाइम वाटर भी बोल सकते हैं भाई। क्या बोल सकते हैं हम लोग, लाइम वाटर। ठीक है, अगर इसके अंदर से हम लोग क्या पास आउट कर दे भाई, CO2 गैस पास कर दे भाई। ठीक है, आपने 7वीं क्लास में फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस पढ़ा था, वहां पे भी एक क्वेश्चन था भाई, अगर हम लाइम वाटर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, पास करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस में जो है वो H2O बनेगा, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर बनेगा, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर बनेगा भाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मार्बल का पत्थर होता है भाई, मार्बल होता है, देखा होगा, संगमरमर का पत्थर होता है। ठीक है, चौक जो आपके होते हैं, चौक चाहे डोम्स के हो चाहे कैसे भी चौक हो, ठीक है, वो सारे के सारे चौक क्या है, CaCO3 के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं भाई। ठीक है, वो इस प्रक्रिया के द्वारा बनाए गए हैं भाई। ठीक है, जब भी लाइम वाटर में से CO2 गैस क्या करी जाएगी, पास आउट करी जाएगी, तो वो क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस में क्या बनाएगा, लिक्विड फॉर्म में पानी बनाएगा। समझ में आ गई बात सभी को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये हो जाए कि भी व्हाट वुड हैपन व्हेन CO2 गैस पास थ्रू लाइम वाटर। ठीक है, तो क्या आंसर लिखोगे, व्हेन CO2 गैस पास थ्रू लाइम वाटर दे ऑलवेज फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। इज दैट क्लियर सभी को। फिर हमारे पास क्या है भाई, जो कैल्शियम कार्बोनेट है भाई, ठीक है, अगर उसकी रिएक्शन में मान लीजिए किसके साथ करवा दूं, पानी के साथ करवा दूं, और किसके साथ करवा दूं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवा दूं भाई, करवा सकते हैं भाई, करवा सकते हैं ना। ठीक है, तो देन ये वाली रिएक्शन कहां पे होती है, डू यू नो अबाउट दैट, क्या आप लोग जानते हो इसके बारे में, जानते हो भाई, ये रिएक्शन हमारे घरों पे भी होती है। घरों पे कैसे होती है, जैसे किसी ने भी संगमरमर का पत्थर लगवाया मान लीजिए फर्श के रूप में, आजकल तो क्या है टाइलें वगैरह लग रही है, उसपे ना घिसाई की जरूरत है ना और कुछ है, पहले तो संगमरमर का पत्थर लगता था, या छोटा मोटा जो भी दाना टाइप में होया करता है ना, वो भी लगता था या नहीं लगता था। ठीक है, तो जब भी क्या करते थे, मशीन बुला करके उसकी घिसाई चलती थी, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन तक चलती थी या नहीं चलती थी, है ना। तो उस दौरान ये क्या करता है कि उसके ऊपर पानी भी डालना होता है, और जो संगमरमर का पत्थर है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है भाई, होता है ना। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, CaCO3 होता है भाई, पानी उसके ऊपर डाला जाता है, और एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है भाई। तो ये रिएक्ट करेंगे भाई, तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर के करेंगे ना। ठीक है, तो ये क्या बना देंगे भाई, ये बना देंगे CaHCO3 का होल ट्वाइस, क्या बना देंगे भाई, CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं भाई कैल्शियम हाइड्रोजन, क्या बोल सकते हैं, कार्बोनेट बोल सकते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये एक रेड रेड कलर का लिक्विड मिलेगा, और ये जो है सॉल्यूबल इन वाटर रहेगा भाई, मतलब पानी के अंदर ये जो है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो जाएगा भाई। समझ में आ गई बात। और ये क्या होता है, बहुत ज्यादा स्लिपरी भी होता है, फिसलन होती है इसके ऊपर से, जैसे साबुन वगैरह के ऊपर मान ली बाई चांस आपका पैर रखा जाए, ठीक है, और वो फिसल जाए तो क्या होगा, चोट भी लग सकती है भाई। ठीक है, फिसल जाओगे आप लोग, तो इसके ऊपर से भी आप फिसल सकते हो, बहुत ही ज्यादा क्या है, स्लिपरी होता है टच में। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो आपको पता है क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा। समझ में आ गई बात सभी को। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन है कि भी हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस,
ये वैसे आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ भी चुके हो भाई, ठीक है, कि जो भी एसिड होते हैं भाई वो बेस के साथ रिएक्ट कैसे करेंगे भाई, ठीक है। तो जब भी हमारे पास क्या होगा भाई, एसिड है भाई, कोई भी एसिड ले सकते हैं अभी हम लोग, ठीक है, किसी भी बेस के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो हमें पता है कि हमेशा ही क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगी भाई, क्या बनेगी, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगी भाई। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है। तो हमारे पास एसिड कोई भी ले सकते हैं, मान लीजिए HCl भी ले सकते हैं भाई हम लोग, ठीक है। बेस मान लीजिए क्या ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा और प्लस में क्या निकलेगी भाई, सॉरी भाई वाटर निकलेगा भाई, क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है भाई, H2O बनेगा भाई, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इससे अनदर एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। एक एसिड आप लोग बताओ, कोई भी एसिड जो, ठीक है, जैसे हम लोग मान लीजिए HNO3 ले ले भाई, क्या ले HNO3 भाई, HNO3 ले लिया भाई, ठीक है भाई। तो हमारे पास हमने मान लीजिए बेस ले लिया भाई NaOH भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कौन बताएगा आप लोगों में से, एनीवन, हाँ क्या बनेगा भाई, NaNO3, क्या बनेगा, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट बनेगा भाई, क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट, क्लियर है सभी को, ठीक है। और हमारे पास प्लस में क्या बनता है भाई, H2O, पानी बनेगा भाई, बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा ना, इज दैट क्लियर सभी को, ठीक है भाई। और एग्जांपल अगर आप लेना चाहो, मान लीजिए हमने ले लिया भाई H2SO4 ले लिया भाई, प्लस में मान लीजिए हमने क्या ले लिया भाई, KOH ले लिया भाई, ठीक है। तो देन आफ्टर द रिएक्शन क्या बनेगा भाई हमारे पास, K2SO4, क्या बन जाएगा भाई, K2SO4, और प्लस में कौन सा क्या बनेगा, पानी बन जाएगा भाई, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग कितने ही एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एसिड ले ले, कोई भी बेस ले ले, तो देन हमारे पास सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा भाई। लिख सकते हैं भाई हम लोग क्या, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस दे ऑलवेज फॉर्म ए सॉल्टेड वाटर। समझ में आ गई बात सभी को अच्छे से। फिर हमारे पास आता है बेटा रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड्स, क्या आता है भाई, मतलब इसमें क्वेश्चन लिख सकते हैं भाई हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ डू मेटालिक ऑक्साइड्स, कौन से ऑक्साइड्स भाई, मेटालिक ऑक्साइड्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट्स विद एसिड्स भाई, ठीक है भाई। या इसका एक क्वेश्चन और हो सकता है भाई, क्या क्वेश्चन हो सकता है कि भाई कि व्हाट वुड हैपन इफ, या व्हेन लगा सकते हो, ठीक है, क्या होगा भाई, मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद किसके साथ में, एसिड भाई, ठीक है, या एसिड्स भी कर सकते हैं भाई हम लोग, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो जो भी मेटल ऑक्साइड होगा, सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगी तो देन वो क्या बनाएगी, MgO नहीं, मेटल ऑक्साइड बनाएगी, क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड। और जो ये मेटल ऑक्साइड होता है इसकी नेचर हमेशा ही कैसी होती है, बेसिक नेचर होती है भाई, कैसी होती है, बेसिक। कैसे पता चलेगा, अगर हम क्या करते हैं, जो भी मेटल ऑक्साइड होते हैं उनको अगर हम पानी के साथ डिसॉल्व करेंगे, कोई भी मेटल ऑक्साइड हो जाए, जरूरी नहीं है MgO, Na2O हो सकता है, Al2O3 हो सकता है, CuO हो सकता है, कोई भी मेटल ऑक्साइड हो सकता है, जब भी इनको पानी के साथ डिसॉल्व करोगे तो ये हमारे पास हमेशा ही क्या बनाएंगे, एक बेस बनाएंगे भाई, क्या बनाएंगे, बेस। तो बेस कौन बनाता है, जो नेचर में बेसिक हो भाई वही बनाएगा ना बेस। दिस मीन्स दैट इस चीज का प्रूफ है ये कि भाई जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होंगे,
बेसिक होते हैं भाई। समझ में आ गई बात सभी को अच्छे से, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है भाई, ये नेचर में बेसिक होंगे भाई, होंगे ना। तो एसिड के साथ, जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस में वाटर बनाएगा भाई। क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस में वाटर। तो देन हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई, कि मेटल ऑक्साइड जो भी होता है, मेटल ऑक्साइड्स भाई, ठीक है, प्लस में अगर एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो हमेशा ही क्या बनाएंगे भाई, सॉल्ट प्लस में वाटर बनाएंगे भाई। क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस में वाटर। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो मेटालिक ऑक्साइड जो है हमें पता है कि नेचर के अंदर कैसे होते हैं भाई, बेसिक। तो इसका आंसर लिखते वक्त सबसे पहली लाइन यही लिखेंगे हम लोग कि वी नो दैट, हम जानते हैं जो मेटालिक ऑक्साइड्स आर ए बेसिक इन ए नेचर। समझ में आ गई बात। व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड दे ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड ए वाटर। इज दैट क्लियर सभी को। तो कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, मान लीजिए MgO है हमारे पास, ठीक है, एसिड HCl ले लिया मान लीजिए हमने, ठीक है, क्या बनाएगा, MgCl2 बनेगा और प्लस में क्या बनेगा बेटा, वाटर बनेगा भाई, H2O बन जाएगा भाई। इज दैट क्लियर सभी को, ठीक है। फिर हमारे पास अगर मान लीजिए हम लेना चाहे भाई Na2O प्लस में मान लीजिए HCl ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा भाई, NaCl बन जाएगा और प्लस में क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा भाई, ठीक है। जरूरी नहीं है हम ये HCl ही लें, Na2O के साथ में अगर मान लीजिए H2SO4 ले लिया तो क्या बनेगा भाई, Na2SO4 बनेगा और फिर भी प्लस में क्या बनेगा, पानी बनेगा, ठीक है। हम इसके साथ में भी ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं ना, ठीक है। इनमें से जो भी एग्जांपल आपको आसान लगे वो दे सकते हैं इसके अंदर। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है भाई। तो अभी हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा भाई। अभी तो हमने पढ़ा कि मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा कि भाई हाउ डू नॉन मेटालिक ऑक्साइड, कौन से ऑक्साइड भाई, नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट विद किसके साथ, बेसिस के साथ। किसके साथ है, बेसिस के साथ। या इसका और करके क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट वुड हैपन व्हेन नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद ए बेसिस। बात वही है, रिएक्ट होना है नॉन मेटालिक ऑक्साइड को किसके साथ, बेसिस के साथ। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा भाई, जो भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होंगे भाई, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है भाई। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड मतलब अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दूं या जला दूं, रिएक्ट करवा दूं, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी भाई। कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा ऑक्साइड है ये, कौन सा ऑक्साइड है, कौन सा ऑक्साइड है ये, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। कौन सा है भाई, नॉन मेटालिक ऑक्साइड भाई, ठीक है। तो इसकी नेचर जो है, ठीक है, कैसी होगी, एसिडिक। कैसी होगी भाई, एसिडिक नेचर का होगा भाई ये। क्यों होगा, क्योंकि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, तो आपने एक एसिड रेन का टॉपिक पढ़ा होगा, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या था कि जो भी हम फ्यूल जलाते हैं उस फ्यूल के अंदर वो सारे के सारे फोसिल फ्यूल होते हैं। चाहे हम पेट्रोल जलाएं मान लीजिए बाइक वगैरह के माध्यम से, डीजल भी मान लीजिए व्हीकल्स के अंदर ही डलता है भाई, ठीक है। कोई भी लकड़ी जला रहे हैं वो भी फोसिल फ्यूल है, उपले वगैरह जला रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। तो उनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन, ठीक है। सल्फर होती है और एक कार्बन होता है भाई। ये जब भी इनको जलाएंगे तो अपने अपने ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। वो ऑक्साइड क्या है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो भी वाटर वेपर की मात्रा होती है उनके साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, एसिड बना देंगे। वो एसिड जो है बारिश के रूप में हमारी धरती पर आ जाएंगे, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं,
एसिड रेन बोलते हैं, पढ़ी होगी आप लोगों ने ये चीज, ठीक है। तो उसमें कार्बन भी तो थी भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट बनेंगे ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ में, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में या वाटर वेपर्स के साथ में रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी? एसिड बनाएगी। कौन सा एसिड बनेगा? डू यू नो? कौन सा बनेगा भाई? वो बनेगा बेटा H2CO3। क्या बनेगा? H2CO3। और इस एसिड का नाम है कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड है बेटा ये? बताया होगा, जो कार्बन वाले हैं वो कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी के साथ रिएक्ट करके। समझ में आ गई बात? सल्फर के साथ जो भी ऑक्साइड बनेगा वो सल्फ्यूरस एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे, H2SO4 या H2SO3 बनाएंगे। समझ में आ गई बात? और जो नाइट्रोजन वाले हैं वो कौन सा एसिड बनाएंगे? नाइट्रिक एसिड बनाएंगे भाई। क्लियर है? तो मतलब ये एसिड बना रहे हैं भाई, एसिड बना रहे हैं, दिस मींस दैट नेचर कैसी हो गई? एसिडिक होगी ना। क्लियर है सभी को अच्छे से? तो हमारे पास जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है भाई, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो भी हैं भाई, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करेंगे भाई? बेसिस के साथ। ठीक है, तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस में क्या बनेगा बेटा? वाटर। क्या बनेगा सॉल्ट प्लस में? वाटर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए हमने ले लिया भाई CO2 प्लस में भाई बेस ले लेंगे भाई हम लोग। ये रिएक्शन आप पहले चैप्टर में भी कर चुके हो, ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले भी करवाई थी आप लोगों को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसके साथ में रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी? CaCO3। ठीक है, और प्लस में क्या बनेगा भाई? H2O। क्या बनेगा? H2O। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो जब इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, ठीक है, उस दौरान लिख सकते हैं कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। वी नो दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, व्हेन दे रिएक्ट विद बेसिस, जब वो बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, दे ऑलवेज फॉर्म ए सॉल्ट एंड ए वाटर। दिस वन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर यू। आसान भी है और अच्छे से आप लोग क्या है कर भी सकते हो इस चीज को। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि हम अलग से वीडियो बनाएंगे इनटेक्स्ट की और एक्सरसाइज की। ठीक है भाई, तो हमारे पास एक अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है भाई आपका, जिसको बोलते हैं आयोनाइजेशन रिएक्शन। भाई क्या बोलते हैं भाई? आयोनाइजेशन रिएक्शन। इसको भाई हिंदी में आयनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? आयनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं भाई। बोल सकते हैं ना हम लोग? क्लियर है सभी को? देखो, तो हमारे पास क्या है आयोनाइजेशन। तो आप लोगों ने 8वीं क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, मेटल नॉन मेटल पढ़ा था। तो वहां पे एक चीज बताई होगी मैंने आपको कि आयोनिक कंपाउंड के बारे में एक चीज बताई होगी भी, आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, इस वाले टॉपिक को आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल जो चैप्टर आएगा आप लोगों का केमिस्ट्री का, उसके अंदर पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा भाई? जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं भाई, आयोनिक कंपाउंड हमारे पास, तो इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, कौन से चैप्टर को पढ़ रहे हो आप लोग? एसिड बेसिस सॉल्ट। ठीक है, तो जो भी आयोनिक कंपाउंड है इस चैप्टर में, वो एसिड्स भी आयोनिक कंपाउंड है, बेसिस भी क्या है? आयोनिक कंपाउंड है, और जो सॉल्ट है भाई हमारे पास, वो भी क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड है भाई। क्यों है वो चीज अभी बताएंगे आप लोगों को। जब भी किसी भी एसिड को, किसी भी बेस को और किसी भी सॉल्ट को, ठीक है, जब हम पानी के साथ डिसॉल्व करेंगे, किसके साथ डिसॉल्व करें?
पानी के साथ में। समझ में आ गई बात? तो वो अपने आयन प्रोड्यूस करेंगे भाई। क्या प्रोड्यूस करेंगे? आयन प्रोड्यूस करेंगे भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है, आयन मतलब है पॉजिटिव आयन बनाएंगे और नेगेटिव आयन। 9वीं क्लास में आपने क्या है एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3, ठीक है, उसमें आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर का नाम था, उसमें आपने आयन पढ़े होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय आयन? जिसके पास कोई चार्ज पार्टिकल होता है उसको आयन बोलते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कैटायन होते हैं और एनायन होते हैं ना। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होंगे? कैटायन होंगे। क्या होंगे? कैटायन। और नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर होगा वो क्या होगा? एनायन होगा। क्लियर है सभी को? तो मतलब ये क्या बनाएंगे, जब भी एसिड को, बेस को या सॉल्ट को, ठीक है, किसी को भी अगर हम पानी के साथ डिसॉल्व करें तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? वो अपने आयन प्रोड्यूस करेंगे भाई। समझ में आ गई बात? इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं भाई। समझ में आ गई बात? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए भाई हमारे पास क्या है भाई, हमने क्या किया, HCl एसिड को, किसको भाई? HCl एसिड को अगर हम मान लीजिए पानी के साथ में क्या कर दे भाई, रिएक्ट कर दे भाई। किसके साथ में रिएक्ट कर दे बेटा? पानी के साथ में अगर हम मान लीजिए इसको रिएक्ट करते हैं भाई, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनाएगी ये? क्या बनाएगी? सबसे पहले तो क्या निकलेंगे भाई, ये बनाएंगे H3O पॉजिटिव आयन बनाएंगे और प्लस में क्या होगा? Cl नेगेटिव आयन बनेंगे भाई। ठीक है, तो अपने आयन बना रही है नहीं बना रही है भाई? बना रही है ना। इस रिएक्शन को अगर हम 2 स्टेप में लिखना चाहे तो 2 स्टेप में भी आ सकती है, उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो देन जब भी हम क्या करेंगे, HCl को भाई, ठीक है, पानी के साथ डिसॉल्व करें, ठीक है, तो देन आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास H प्लस आयन बनेंगे और प्लस में क्या बनेगा? Cl नेगेटिव आयन बनेंगे भाई। समझ में आ गई बात? लेकिन जो हाइड्रोजन है बेटा, यहां पे ये चीज सबसे ध्यान करने वाली बात है। हाइड्रोजन जितने भी क्वेश्चन में मैंने जहां जहां भी लिखी, अगर मान लीजिए कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाती है ना। अगर बेस के साथ कोई मेटल रिएक्ट करती है तो सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाती है। कल पढ़ाया था आप लोगों को ये चीज में। ठीक है, तो जहां भी मैंने हाइड्रोजन लिखा एग्जाम्पल में, वहां पे H2 लिखा होगा। लिखा या नहीं लिखा है? लिखा होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है ना बेटा, वो कभी भी अकेली नहीं रह सकती भाई, सिंगल फॉर्म में नहीं रहेगी। समझ में आ गई बात? क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है। कौन सा एटॉमिक मॉलिक्यूल है? डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में नहीं रहेगा जिसकी पावर 1 होती है भाई। ठीक है, तो ये डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो डबल फॉर्म में रहना ही पसंद करता है भाई। समझ में आ गई बात? तो सिंगल फॉर्म में नहीं रहेगा तो क्या करेगा ये? अभी है तो उस पानी के अंदर ही भाई, है ना पानी के अंदर ही। तो ये क्या करेगा भाई, जो हमारे पास H प्लस होगा ये रिमेनिंग वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। जो भी इस रिएक्शन के दौरान पानी बचेगा उसके साथ रिएक्ट करेगा। समझ में आ गई बात? उस रिमेनिंग वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बनेंगे? H3O पॉजिटिव आयन बनेंगे। ठीक है, और प्लस में कौन से बनेंगे? Cl नेगेटिव आयन बनेंगे भाई। समझ में आ गई बात सभी को अच्छे से? इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं भाई। समझ में आ गई बात सभी को? चलो भाई, अभी हमारे पास क्या है, ये एक एक्टिविटी आती है भाई। ठीक है, इस एक्टिविटी में क्या है भाई, इसमें लिखा हुआ है एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई भी एसिड होगा, ठीक है, वो वाटर के अंदर क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है भाई। एक्टिविटी क्या है भाई हमारे पास? 2.8 है भाई हमारे पास। ठीक है, तो ऐसा कुछ डायग्राम हमने बना लेना है। एक बीकर ले लेना है मान लीजिए। ठीक है, बीकर ले लिया भाई हम लोगों ने। तो इस बीकर के अंदर क्या है भाई? ये वाला बीकर है भाई। ठीक है, इस बीकर के अंदर क्या किया? एक रबर कॉर्क, ये वाली जो दिख रही है जिसपे मैंने अभी निशान लगाया है, ये क्या है भाई? रबर कॉर्क है भाई, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे?
ये 2 आयरन नेल क्या करेंगे, लगा देंगे भाई, फिक्स कर सकते हैं ना। ठीक है, फिर इसने क्या है भाई, इसके अंदर डाइल्यूट HCl एसिड लिया हुआ है। डाइल्यूट का मतलब जिसके अंदर पानी मिला रखा होगा, डाइल्यूशन कर रखा होगा जिसका। ठीक है, फिर हमारे पास ये नेल हो गई भाई, ये क्या है भाई, इसको क्या करेंगे, एक वायर के माध्यम से दोनों किलो को क्या करेंगे, एक बैटरी के साथ, एक बल्ब के साथ और एक स्विच के साथ जोड़ देंगे भाई। समझ में आ गई बात। तो जब भी HCl सॉल्यूशन को क्या करेंगे, पानी वगैरह के अंदर डिसॉल्व करेंगे, सबसे पहले HCl एसिड डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, फिर ऊपर से क्या डाल सकते हैं हम, पानी डाल सकते हैं भाई, डाल सकते हैं ना। दिस मीन्स दैट कि जब भी ये सॉल्यूशन क्या करेगा, एसिड को पानी में जब भी हमने मिलाया, अभी अभी आपको बताया कि एसिड एक आयोनिक कंपाउंड होता है ना। तो जब भी इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जो HCl एसिड है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करे थे अभी अभी, आयंस प्रोड्यूस करे थे भाई। ठीक है, आयंस प्रोड्यूस करेगा अभी, करेगा ना। H3O पॉजिटिव आयन और प्लस में Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। अगर हम इसकी तरह इसकी जगह बेस लेंगे, मान लीजिए बेस हम ले सकते हैं, मान लीजिए NaOH। अगर इसको मान लीजिए वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास Na पॉजिटिव और प्लस में क्या बनेगा, OH नेगेटिव आयन बनेंगे। तो आयन तो डिसोसिएट कर रहा है, मतलब आयन के अंदर क्या कर रहा है, टूट रहा है अभी, प्रोड्यूस कर रहा है अभी, कर रहा है ना। तो वो आयन इसी के अंदर रहेंगे भाई, सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रहेंगे ना। तो जब हम स्विच ऑन करेंगे, ये स्विच ऑन कर दिया मान लीजिए, तो इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा, करेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर किस चीज की प्रेजेंस है भाई, आयंस की प्रेजेंस है भाई। समझ में आ गई बात। तो यहां से क्या है, क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि वाई एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, सॉरी एसिड जो है वाटर सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करेंगे भाई। ठीक है, तो इसमें कह देंगे हम लोग, बिकॉज व्हेन एन एसिड डिसॉल्व विद वाटर दे प्रोड्यूस देयर आयंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज आयंस इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयन की प्रेजेंस के कारण वो क्या करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा भाई। समझ में आ गई बात, क्लियर एक्टिविटी सभी को। ठीक है भाई, फिर हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट है हमारे पास यहां से आता है भाई हमारे पास अल्कलीज भाई। क्या आता है, अल्कलीज आता है अभी हमारे पास। ठीक है, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अल्कली क्या होता है भाई। ठीक है, अल्कलीज भाई, अल्कलीज एक प्रकार के बेस होते हैं भाई। ये क्या होते हैं, बेस, जो कैसे लिटमस को कैसा कर देते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे। टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर इन्हें टेस्ट होते हैं। कैसे आयन होते हैं इनके पास, OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो हमारे पास OH नेगेटिव आयन मिलेंगे और टेस्ट में कैसे मिलेंगे, बिटर मिलेंगे भाई, कड़वे होते हैं ये। कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो हमारे पास क्या करेंगे भाई कि ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सारे के सारे जो बेसिस हैं वो पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होंगे भाई। क्लियर है सभी को ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, या नोट डाल के कॉपी में भी लिख सकते हैं आप। तो अल्कलीज क्या होते हैं भाई, अल्कलीज क्या है भाई, एन अल्कली इज ए बेस। अभी अभी आपको बताया कि एक बेस है भाई। ठीक है, दैट डिसॉल्व इन वाटर, एक ऐसा बेस जो किसके अंदर डिसॉल्व हो जाए, पानी के साथ डिसॉल्व हो जाए, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए। उन बेसिस को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कली बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, अल्कली। समझ में आ गई बात सभी को। फॉर एग्जाम्पल क्या है भाई, हम लोग लिख सकते हैं जो NaOH है भाई, एंड KOH जो भी है, NaOH और KOH कौन सा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉमन नेम क्या होगा इन दोनों का, इसका कॉमन नेम क्या है, कास्टिक सोडा, और उसका क्या है, कास्टिक पोटास। क्लियर है ना। तो ये दो बेस ऐसे हैं बेटा जो किसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। ठीक है, एज लाइक हम लोग बोल सकते हैं सोप,
सोप। सोप भी इन्हीं का प्रयोग करके बनाई जा सकती है, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो NaOH या KOH से बनाई जाती है सोप भी, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल सोप का भी दे सकते हैं भैया, तीनों एग्जांपल हो सकते हैं हमारे, समझ में आ गई बात। फिर इनकी प्रॉपर्टीज आती है भाई, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टीज में क्या कहता है अभी, दे आर सोपी टू टच। सोपी का मतलब क्या होता है, सोप की तरह फिसलना, मतलब, या स्लिपरी भी बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, स्लिपरी। जैसे आप अपने हाथों को साबुन से धोओगे मान लीजिए, ठीक है, तो आपके जो हाथ है उसमें फिसलन आ जाएगी भाई, स्लिपरी हो जाएंगे ना आपके हाथ। या किसी फर्श वगैरह पर साबुन पड़ी हुई है मान लीजिए, ठीक है, अगर आप लोगों का बाई चांस उसके ऊपर पैर रख दिया जाता है, ठीक है, एक्सीडेंटली, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर जाओगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि वो स्लिपरी है, समझ में आ गई बात। सरफेस उसका स्मूथ होता है भाई, इसी वजह से वो क्या है, स्लिपरी है भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरी है कि भी ये हमेशा ही कैसे होते हैं टेस्ट में, अभी अभी बताया था, बिटर इन टेस्ट होते हैं भाई, क्लियर है सभी को, ठीक है। और नेचर में कैसे होते हैं, कोरोसिव होते हैं भाई, कैसे होते हैं, कोरोसिव होते हैं भाई, ठीक है। फिर कहता है नेवर टेस्ट और टच देम एज दे में क्योज हार्म। इनकी बात कर रहा है, इनकी, साबुन की नहीं, साबुन को तो टच कर सकते हैं हम लोग। जो NaOH होता है कंसंट्रेटेड, जो भी NaOH होता है उसकी pH स्केल वैल्यू होती है 14, कितनी होती है, 14। तो ये अगर pH स्केल मैक्सिमम पर होंगे तो हमारे लिए कैसे होंगे भाई, हार्मफुल होंगे भाई, कैसे होंगे, हार्मफुल, समझ में आ गई बात सभी को। फिर कहता है भाई हमारे पास एक क्वेश्चन आता है भाई यहां से, क्या भाई, कि क्या क्वेश्चन है भाई हमारे पास, कि अगर हम क्या करते हैं, पानी को एसिड में डालेंगे या एसिड को पानी में डालेंगे। तो एक क्वेश्चन है, व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन ये है आपका कि ये जरूरी क्यों होता है कि हम क्या करते हैं कि भी कई बार क्या करते हैं, इस प्रोसेस को उल्टा करने की सोचते हैं, जो बुक में दे रखी है उससे, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। जो एसिड है ना हमारे पास, एसिड, ठीक है, उसको हम किस में ऐड करें, वाटर के अंदर ऐड करें भाई, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है नॉट वाटर टू एसिड, ठीक है। तो इसकी बात ये है कि हम हमेशा ही एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए डाइल्यूशन करते वक्त, ठीक है। वाटर को एसिड के अंदर नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए, उसका आंसर इस पैराग्राफ के अंदर होगा भाई, ठीक है। तो इसके अंदर कहता है भी द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर इज ए हाईली एक्सोथर्मिक वन, या रिएक्शन लिखा हुआ होगा आपके आंसर में, ठीक है। तो जब भी हम क्या करते हैं, एसिड को या बेस को पानी के साथ डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी भाई। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हो, क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन बताएगा, कौन बताएगा, एक कोई भी आगे आकर के कौन बताएगा, शाबाश, कौन, लड़का या लड़की, कौन, जल्दी हरी अप, कौन बताएगा भाई, देव बताएगा, अच्छा शाबाश, पता, शाबाश, क्या होती है, शाबाश, बैठ, क्या होती है भाई, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है भाई। तो ये कहता है द एसिड मस्ट ऑलवेज एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्ट्रिंग। कांस्टेंट मतलब पहले क्या करेंगे हम लोग, कुछ पैमाना वगैरह बना लेंगे, मान लीजिए हमको 100 ml करना है, ठीक है, पहले हम उसमें 10 ml डाल दिया पानी के अंदर, उसको डिसॉल्व करेंगे, अच्छे से स्टर करेंगे,
घोल देंगे उसके अंदर, फिर 10 ml डाला, फिर उसको कांस्टेंट स्ट्रिंग करेंगे, उसको अच्छे से डिसॉल्व कर देंगे, फिर उसमें और 10 ml डाला, उसको अच्छे से डिसॉल्व करेंगे, धीरे धीरे डिसॉल्व करेंगे, एकदम से सारे को नहीं डाल देंगे 100 ml को। समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर कहता है इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, अगर हमने गलती से क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, किसके अंदर, कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर, द हीट जनरेटेड, बहुत सारी ए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड, ठीक है, तो क्या होगा, मे क्योज द मिक्सचर टू स्प्लैट आउट एंड क्योज बर्न, वो जो भी मिक्सचर है वो उस बीकर के अंदर से या जो भी हमारे पास फ्लास्क वगैरह होगा उसके अंदर से निकलाएगा, और अगर आपके हाथों वगैरह से टच करेगा तो जला देगा आपके हाथों को, ठीक है। इसी वजह से द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग, ज्यादा हीट होने की वजह से जो ग्लास कंटेनर आपके हाथ में है वो क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है भाई, और ब्रेक होगा तो आपकी त्वचा वगैरह पे भी गिर सकता है भाई, वो गिर सकता है ना। तो इसी वजह से क्या होता है भाई, इनसे बचने के लिए, उन एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिड को पानी में डालते हैं, ना कि पानी को एसिड में भाई। इज दैट क्लियर सभी को? चलो भाई आज के लिए इतना ही भाई, ठीक है।